पेड़ ले आई ग्रीन कलर का और उसने इसको लगाऊंगी, इसको अपने घर पर लगाऊंगी, इसको रोज पानी दूंगी, बड़ा सा हो जाएगा। 2 साल तक वो कड़ी मेहनत करके उसको पानी कर दो, आप अच्छी 1-2 फिल्म हिट कर दो, आपको दोबारा फिल्मों में बुलाते रहेंगे। आप एक ऐसा आविष्कार कर दो जिसने कभी वो आविष्कार किया ना हो, आपके रातों रात आपकी फोटो वास्ता रखता है, क्योंकि वहाँ एक ब्लॉक है जो तेल का उत्पादन ये करते हैं वहाँ पर, इसको ये 2 गुना बढ़ा देंगे। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से अगर सरकार तो इसके अंदर जो और ज्यादा वर्क होंगे तो वो हर जगह होंगे ना, तो कुआं खुद रहा है और पानी सबको मिलेगा। वो प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता सर कि वेदांता की इमेज जो है ना प्रॉफिट देने वाला है। काफी लोग कहते हैं सर लॉस तो दे ही दिया, अब इसके अंदर क्या एग्जिट करें। सर देखो, आप एग्जिट सिर्फ इसलिए करते हो कि वो कंपनी ने देखेगा। अगर आपका स्कोर बिल्कुल गिरा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो लोन नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट जो है ना सर, कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है वो भी अपने शेयरों को गिरवी रख देती है, यानी अपने हिस्सेदारी को, या एक कोई छोटी कंपनी है वो भी कुछ अपना हिस्सा गिरवी रख देती है। तो यानी कि छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, सबको पैसों की ज़रूरत है और सबके सब अपने पैसे जुटाने के लिए हर संभव प्रयास वो करते रहते हैं। सर ध्यान रखना सर, सबसे बड़ा रोल जो होता है इसके अंदर होता है इमेज का, गुडविल का। आपको भी पता है कि आपको जब भी कोई संस्था या बैंक लोन देगा तो वो आपसे आपका पहचान मांगेगा, भाई आप क्या प्रूफ है, आप कैसे इसको चुका सकते हो। वो आपका स्कोर देखेगा। अगर आपका स्कोर बिल्कुल गिरा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो लोन नहीं मिलेगा, और कोई आपकी अगर गारंटी भी ना दे तो वो भी लोन आपको नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा मसला जो है कहीं पर भी हो तो अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए होता है। सर ध्यान रखना, जब तक कि हमारी इमेज अच्छी है तो पैसों की कमी हमें कभी भी नहीं होगी, और हम अपनी इमेज से अच्छे अच्छे वर्क करके और ज़्यादा अपनी गुडविल को बढ़ा लेंगे। सर देखो, उतार चढ़ाव सबके साथ होंगे। आपको पता है सर, एक ज़माने में अमिताभ बच्चन सर सुपरस्टार नंबर 1 थे, लेकिन बीतने के बाद वो उस स्थिति में नहीं रहे थे जो वो पहले थे। यानी कि बुरा वक्त जो है इंसानों के साथ भी रहता है, तो एक इमेज किसी भी बंदे की एक जैसे नहीं रहेगी। फिर अगर उस इमेज के प्रति वो अपने को जागरूक करे, अब जल्दी जल्दी तो काम नहीं मिलेगा, जो पहले उसे अच्छा काम मिलता था तो उसे बाद में तो जल्दी से वो काम नहीं मिलेगा। जब उसकी इमेज डाउन हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे अच्छे वर्क करके अपने को आगे बढ़ाता है। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन को फिर मोहब्बतें फिल्म मिली थी जिसमें शाहरुख खान भी था, फिर उससे थोड़ा वो ऊपर उठे, फिर उन्होंने केबीसी में भी काम किया है, उससे भी उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाकर अपनी ख्याति को दोबारा उन्होंने अर्जित किया है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सर, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको आर पावर के लिए, यानी कि रिलायंस पावर के लिए। जिस तरीके से आर पावर की स्थिति और अनिल अंबानी की स्थिति दिवालिया प्रक्रिया से, पहले वो हीरो थे फिर दिवालिया प्रक्रिया से गुजरे, तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति अगर वो अपने में सुधार करेगा तो उसके अंदर उसको चाहिए सर बहुत बढ़िया वाला समय। ध्यान रखना, जितना भी ये वर्क कर रहे हैं आधे से ज़्यादा तो इनका जो पैसा है ना, खर्चा और अपना इंटरेस्ट देने में लग रहा है। जिस तरीके से इन्होंने कहीं से पैसा लिया होगा तो उसकी वजह से भी इनका लॉस आता जा रहा है। तो ध्यान रखना कि हम अपनी इमेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और इस तरीके से ही आर कॉम जो है आपको धीरे धीरे डेवलप होते हुए दिखाई देगा। वनडे पार्टनर हो, ब्लैक रॉक हो, LIC हो, जिस तरीके से FIs भी अपने इसके अंदर होल्डिंग को इंक्रीज थोड़ी थोड़ी सी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वापस अपनी ख्याति को पाने के लिए इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अब समय इसको सर देना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि कोई एक छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सब इमेज पर डिपेंड रहती है। इसकी इमेज ज़्यादा गिरी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये धीरे 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 हमारा आरकॉम जो है डेवलप होगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से फिर इनके कर्जे कम होंगे फिर ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। काफ़ी लोग कहते हैं सर लॉस तो दे ही दिया, अब इसके अंदर क्या एग्जिट करें। सर देखो, आप एग्जिट सिर्फ इसलिए करते हो कि वो कंपनी ने लॉस कर दिया या कंपनी के कुछ बेकार न्यूज़ आ गई, तो सर ये बेकार न्यूज़ और बैड जो इसके रिजल्ट हैं वो तो आते रहेंगे और किसी भी कंपनी में आ सकते हैं। इसके
इसकी वजह से अपने हाथों को बिल्कुल भी पीछे नहीं करना है। यही तो एक समझ होती है सर कि आपको आपकी सीट से कैसे उठाया जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आरकॉम अपनी इमेज को धीरे 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 डेवलप करेगा, ये आपको समझकर चलना चाहिए। और अब तो लोग ये भी कहते हैं सर वेदांता में भी तो 100% उन्होंने अपनी होल्डिंग को, प्रमोटर है वो प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता सर कि वेदांता की इमेज जो है ना बहुत तगड़ी है। वेदांता जो काम कर रहा है उसकी जो इमेज है ना, जिस तरीके से एक परियोजना सेमीकंडक्टर की मुंबई में आ रही थी और मुंबई से फिर कहाँ चली गई सर, जो 1 लाख बंदों को रोजगार देगी, कहाँ पर देगी, गुजरात में देगी सर। और उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई में ये परियोजना नहीं आई तो कुआं खुदेगा तो पानी तो सबको मिलेगा सर। उन्होंने क्या इतनी बड़ी नॉलेज वाली बात बोली है कि अगर ये परियोजना, जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि मुंबई आ रही थी या और राज्य में जा रही थी, ये गुजरात में गई है, उन्होंने कहा कि गुजरात में कच्चा माल बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होगा इससे अवसर कितने खुलेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर प्लांट वहां लग रहा है तो इसके अंदर जो और ज्यादा वर्क होंगे तो वो हर जगह होंगे ना, तो कुआं खुद रहा है और पानी सबको मिलेगा। जिस तरीके से ज्यादा सहूलियत इसको गुजरात से मिल रही है, बिजली में भी इसको कुछ कटौती चाहिए, पानी में भी चाहिए और भूमि के लिए भी इसको कुछ अपनी शर्तें हैं, जिस तरीके से सरकार वहां इसकी शर्तों को मानेगी तो ये अपने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सेमीकंडक्टर में जिस तरीके से वेदांता फॉक्सकॉन जल्दी से जल्दी इसको सुचारू करने वाला और 2.5 साल में इस तरह काम को ये करने की प्रक्रिया रख रहा है। और ये हो कहाँ से रहा है सर, मोदी जी के घरे स्थल से ये काम हो रहा है। ध्यान रखना, अब वेदांता इस स्थिति पे है कि ये सरकार से कह रहा है कि सरकार अपना जो प्रॉफिट है ना, जो शेयरिंग, जो इनका एक ब्लॉक है, कहां पर ब्लॉक है सर, राजस्थान में, वहां से ये तेल का उत्पादन करते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है, किसके समक्ष कहा है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है। एक जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जो राजस्थान से वास्ता रखता है, क्योंकि वहां एक ब्लॉक है जो तेल का उत्पादन ये करते हैं, वहां पर इसको ये 2 गुना बढ़ा देंगे। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से अगर सरकार अपना जो हिस्सा है ना, कुछ शेयर है, उसे कम कर दे, मतलब कुछ हम प्रॉफिट लेते हैं उसका थोड़ा प्रॉफिट वो कम कर दे, तो हम ये वादा कर रहे हैं कि इसको 2 गुना कर देंगे, ताकि बाहर से जो कच्चे तेल पर निर्भर रहती है वो कम हो जाए, विदेशी मुद्रा पे भी कुछ असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात कौन कह रहा है, ये अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं सर, जो इसके चेयरमैन है। तो ये चीजें हमें समझनी होती है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार से कहा है कि विचार कर लो जी, विचार करो कि जिस तरीके से वेदांता कह रहा है कि आप अगर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट शेयरिंग कम करते हैं इस उत्पादन जो वहाँ तेल का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वेदांता इसमें अच्छा काम करके दिखा सकता है। तो इनकी अभिलाषा क्या है सर, अभिलाषा बहुत मजबूत है कि वेदांता सिर्फ आपको ये लग रहा होगा भाई ये तो लाभ भी इन्होंने कम करा है, लेकिन इनकी जो परियोजना है ना सर, इसकी परियोजना आरकॉम से काफी बड़ी है। तो ये काफी बड़ी उसके हिसाब से कंपनी भी है और सरकार को ये सीधे सीधे कह रहे हैं भाई अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसे कम करो। तो ये ऐसे छोटे मोटे कंपनी तो कह नहीं पाएगी ये चीज़, और ऐसी ये कंपनी इतनी बेकार होती तो गुजरात में तो ये जा नहीं पाती। तो कुछ मसले अलग से भी हो जाते हैं और फिर खींचातानी जो मुंबई से भी हो रही है कि भाई मुंबई में क्यों नहीं आई है, तो मसला सर ये है ना बहुत बड़ा होता है। तो अगर इन्होंने अपनी 100% होल्डिंग को प्लेस किया है तो ये अपने को आगे जाकर इसको मजबूत भी करेंगे और वापस भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसका काम बोल रहा है सर, जिस तरीके से ये बड़े बड़े लोग बोलते हैं इसको हमें पकड़ना है, बस आप प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, इसमें हम घूमे जा रहे हैं जी ना। ये जो शेयर है सर, ये आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दिखाएगा, बस इसके अंदर आपको समय और होल्ड करने का एक विषय वो तो उत्पन्न करना पड़ेगा। तो इमेज क्या है सर, इमेज यहाँ पर वेदांता की पॉजिटिव, और यहीं पर इमेज जो है आर पावर की अभी थोड़ी सी 5%, 10%, 20% डेवलप होती जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं, सारा खेल ही इमेज का है। आप अच्छा वर्क कर दो, आप अच्छी 1-2 फिल्म हिट कर दो, आपको दोबारा फिल्मों में बुलाते रहेंगे। आप एक ऐसा आविष्कार कर दो जिसने कभी वो आविष्कार किया ना हो, आपके रातों रात आपकी फोटो वायरल हो जाएगी, रातों रात आपको हर देश कहेगा भाई हमारे पास आकर रह ले, हमारे साथ कुछ काम कर ले। तो सब काम जो है सर गुडविल का है, इसको हमें बनाकर रखना पड़ेगा और वो हमें आएगा एक शुद्ध आचरण से और शुद्ध एक तरीके से जो हम देखते ही देखते हैं सर। एक बात मैं आपको और बताऊं सर, इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और ये मैंने एक न्यूज़ देखी थी, ये मुझे बड़ी ही अलग तरीके से इसके अंदर मुझे कुछ ढूंढने के एक विषय मिले। एक औरत सर एक ना छोटा सा पेड़ ले आई ग्रीन कलर का, और उसने इसको लगाऊंगी,
इसको अपने घर पर लगाऊंगी, इसको रोज पानी दूंगी, बड़ा सा हो जाएगा। 2 साल तक वो कड़ी मेहनत करके उसको पानी डालती रही और 2 साल बाद उसको पता लगा ये बढ़ तो रहा ही नहीं है और उसे पता लगा कि वो प्लास्टिक का पेड़ था सर। ये न्यूज़ में आया, ये सच्ची कहानी है ये। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम शुरू में ले रहे हैं उसकी पहले ही जांच कर लो भाई, पहले ही जांच कर लो। कहीं ये ना हो कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं, हम जो शेयर ले रहे हैं, बाद में वो धोखा ना दे दे, जिस तरीके से उस औरत के साथ हुआ। अब वो हंस भी रही होगी, रो भी रही होगी, हुआ क्या मेरे साथ, समझ रहे सर। पेड़ लिया है और पेड़ में पानी डालती रही। तो ऐसे शेरों के पीछे पड़ना क्यों, जिसके अंदर हमने सिर्फ दिल लगा रखा है और उसके अंदर माइंड नहीं लगाया है। वो है सर बजाज हिंदुस्तान शुगर। अब इस वाक्य से बजाज हिंदुस्तान शुगर को हमने क्यों जोड़ा है सर? देखो सर, इस शेयर ने आपको लाकर दिखा दिया 162 करोड़ रुपए का लॉस। वैसे भी ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के लिए एसबीआई इसको एनसीएलटी में लेकर गया है। मुख्य बात यह है कि ये अल्कोहल और आपका एथनॉल और आपका चीनी में ये वर्क करता है, ये सबको दिख रहा है। एक छोटी सी बात इसके अंदर आपको और समझनी पड़ेगी कि अगर एक शेयर, मैं अलग बात कर रहा हूं कि अगर कोई शेयर 50 पैसे का है तो 1 रुपए में 2 शेयर आ जाएंगे। तो हर एक बंदा चाहेगा भाई 50 का तो शेयर है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तब इसको मैं सेल कर दूंगा। ये अभिलाषा सारे के अंदर आ रही है और सब उसको खरीदेंगे, वो जानेगा नहीं ऊपर। वो 50 पैसे का शेयर आपका 500 का जो शेयर है ना उससे कई गुना वो बेकार शेयर है 50 पैसे वाला। मैं आपको बता दूं 500 का शेयर अगर हमने एक ले लिया ना, अगर वो 5-7 रुपए भी बढ़ा, वो 505 कर देगा आपके पैसों को। ये आपका 50 पैसे को 60 पैसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये काफ़ी छोटा शेयर है और आपको पता है कि हम जो कैद करते हैं ना कि भाई 1000 के शेयर डाल दे ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस तरीके से पैनी स्टॉक में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर जिस तरीके से 10 रुपए से ऊपर का शेयर चल रहा है और इसके अंदर जब हमें पता है कि एक मसला एसबीआई के साथ जुड़ गया है। देखो सर, मैं इस पे वीडियो क्यों बार बार आपको ये चीज़ क्यों याद दिलाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो कर रहा है एथनॉल में काम, कर रहा है ये अल्कोहल में काम, कर रहा है ये चीनी में काम, तो कहीं ना कहीं तो सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। सर कंपनी मैंने कहा ना इमेज, अभी इमेज इसकी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये एसबीआई ये अगर इसको कुछ सहूलियत देता है तो उसके बाद ही कुछ अच्छी चीज़ होगी। देखो सर, बाद में चाहे एसबीआई पीछे हट जाए, बाद में एसबीआई इससे पीछे हट जाए, हाँ भाई ठीक है अब अपना काम करो, तो अब आप सोचोगे यार ये हो जाए तो उसकी वजह से आप पहले शेयर ले लोगे। अब फिर ना हुआ सर, तो अपने को एक ऐसी चीज पे आगे बढ़ना है कि वो ग्रीन लाइट दिखे। जब ट्रेन क्या है ना, जब ग्रीन लाइट दिखती है तभी आगे जाती है, वो रेड लाइट में वो आगे नहीं जाएगी, भले वहां पर आगे रास्ता बिल्कुल साफ हो, चलाने का ही नहीं वो गाड़ी। क्यों? जब तक कि उसे आगे सिग्नल नहीं मिलने के। तो यही एक चीज़ है कि जब तक बजाज हिंदुस्तान शुगर से वो न्यूज़ निकल कर नहीं आती जिसका हमें इंतजार है, तब तक के इस शेयर में हमें अपनी आंखों को लगाना ही ना बड़ा दुश्वार हो जाएगा सर। फिर तो वो चीज़ हो गई जी, ये तो अगर बढ़िया हो गया तो बस फिर तो जुआ हो गया। तो फिर कि जब हमें कुछ चीज़ दिख रही है और उसे देखने के बाद भी हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फिर जुआ होता है कि चित और पट होता है, और चित पट वाला काम शेयर मार्केट में कभी नहीं होगा इन्वेस्टिंग में। देखो सर, मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए ही प्रेरित करता हूँ, बिल्कुल भी मैं किसी और मसलों में आपको लेकर नहीं जाऊँगा जो मुझे पता है कि एक बार आने से लालच पैदा हो जाता है। तो हिंदुस्तान शुगर ने जिस तरीके से अपना लॉस प्रस्तुत कर दिया है, तो वो ये आपको दिखा रहा है कि एनसीएलटी के साथ मसला अब इसका एक लॉस से भी जुड़ चुका है। आगे जाकर जिस तरीके से इसके अंदर फिर पॉजिटिव न्यूज आएगी, फिर उस तरीके से आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। शेयर मार्केट यही है सर, ना 1 साल तक के न्यूज़ और नए 1 साल तक ये 10, 11, 12, 13 में जब चलता रहे, उसके बाद एकदम न्यूज़ आ जाए कि हाँ भाई ये तो दिवालिया होगा, फिर क्या करोगे सर? अब तो आपको इससे थोड़ा हमें दूरी बनानी पड़ेगी, और न्यूज़ जैसे आई फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो इसके अंदर बना दूंगा, वो मुझे इसका इंतजार है। तो आर पावर अपनी इमेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और जितने भी इसके अंदर होल्डिंग लेकर बैठे हैं उसके अनुसार आपको देखना चाहिए इन्होंने होल्डिंग क्यों ली है। और जिस तरीके से पहले आर पावर हीरो था, अब ये अब जीरो बन चुका है, लेकिन ये अपनी इमेज को धीरे धीरे उठा रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट ये पे करता है, इसकी वजह से भी ये लॉस आपको दिखा रहा है। तो समझ लो यही एक मकसद है इसके अंदर। तो इसके शेयरों में आपको होले होले बैठना पड़ेगा और ज़्यादा शेयरों के साथ नहीं, बस इसके अंदर शेयर में आपको करना है इंतजार। वेदांता की गुडविल बहुत ही बेहतरीन है, चाहे आपको 2 से 3 साल बाद
बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट दे या 2-4 से 3-4 साल इसी रेंज पर ये घूमता जाए, लेकिन इसकी गुडविल कम नहीं होनी, क्योंकि इसका जो नाम है ना सेमीकंडक्टर के साथ, और सरकार को कह रहा है कि आप अगर अपना प्रॉफिट थोड़ा कम ले ले तो हम तेल का उत्पादन ज़्यादा कर देंगे राजस्थान में। तो ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और असली क्या है, नकली क्या है, कुछ चीज़ लेने से पहले ही उसका जायजा ले लो, उसकी जांच कर लो, ताकि 2 साल तक के वो लेडी जो पानी डाल रही थी पेड़ में, उसे फिर उसकी तरह हमें पछताना ना पड़े, वो हंस भी रही है फिर रो भी रही है। तो सारे समीकरण को अपने अनुसार बना लो, ताकि शेयर मार्केट में हमें अलग सी एक उज्ज्वलता दिखाई दे, और ये उज्ज्वलता मैं आपके अंदर डालता रहूंगा, और इससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको लालच से दूर कर रहा हूं। और शेयर में जब ग्रीन लाइट दिखती है तभी मैं आपको बताता हूं हाँ ये पॉजिटिव है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, कि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।